अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में हम उन सुपर हिट ड्रामास का जिक्र करेंगे जो थे तो अपनी कहानी, अदाकारी और कोरियोग्राफी के एतबार से सुपर हिट, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोस में रिलीज़ किए गए जिनमें बहुत ज़्यादा लोग देख नहीं पाए, तो इन ड्रामास पर नज़र डालते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ड्रामास आपने वाकई मिस कर दिए हों, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बेलापुर की डायन। ड्रामा सीरियल बेलापुर की डायन एक हॉरर ड्रामा था। बेलापुर की डायन का किरदार अमर खान ने प्ले किया। यह किरदार नीलोफर नामी डायन का या बदरूह का था, जिसके लिए वो इस साल मुल्क के 3 बड़े अहम अवार्ड्स के लिए नामजद हुई थी। बेलापुर की डायन एक ऐसी ही ड्रामा सीरियल है जिसमें रोमांस तो है, लेकिन डर, खौफ और सस्पेंस की आमेज़िश के साथ सीरियल में हंसती खेलती आम सी लड़की को चुड़ैल या रूह में तब्दील होते दिखाया गया। सैफी हसन की डायरेक्शन में बनने वाली बेलापुर की डायन में 80 के अशक की मंजर कशी की गई। आमतौर पर ड्रामी फिल्मों और टीवी सीरीज़ के गेटअप में लंबे लंबे दांत और उनसे टपकता खून दिखाया जाता है, लेकिन बेलापुर की डायन के लुक्स और मेकअप का खास ख्याल रखा गया। देखने वालों में खौफ का एहसास पैदा करने के लिए रिवायती खून और लंबे लंबे दांत या नाखून ज़रूरी नहीं। ड्रामे की कास्ट में अमार खान के अलावा शकील, सारा खान, इरफान खुसर और उसामा ताहिर भी शामिल हैं। अदनान सिद्दीकी लीड रोल में शामिल हैं। ड्रामे की कुल 20 इकसात थीं। ड्रामा सीरियल आपके लिए। ड्रामा सीरियल आपके लिए ARY पर नशर किया गया था। 2016 में ऑन एयर होने वाले इस ड्रामे की 24 इकसात थीं। ड्रामे में फरियाल महमूद, रईस फातिमा और फैसल कुरैशी ने अदाकारी की। ड्रामे को लिखा फ़ायज़ा इफ्तिखार ने और इसकी हिदायत बदर महमूद ने दी। प्रोड्यूसर फ़ाहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी। ये ड्रामा सीरियल बिग बैंग एंटरटेनमेंट की पेशकश थी। ड्रामे की कहानी शहीर के गिर्द घूमती है जो एक कारोबारी आदमी है, लेकिन उसकी जायदाद उसकी तलाक की वजह बन जाती है और यहीं से कहानी का आगाज़ होता है। वशमा जो उसकी वर्कर है उसकी ज़िंदगी में आती है और उससे मोहब्बत कर लेती है। हालांकि वो इंतहाई मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, आखिरकार एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन ये तबकाती फ़र्क और माजी उनके ताल्लुकात में एक मसला है। शहीर सादा है और दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेता है और फिर धोखे भी उतने ही खाता है। ड्रामा सीरियल आपकी कनीज़। ड्रामा सीरियल आपकी कनीज़ 26 इकसात पर मुश्तमिल था। इस ड्रामे को जियो TV पर दिखाया गया। आमिर यूसुफ की हिदायतकारी में फ़ायज़ा इफ्तिखार ने इस ड्रामे को लिखा। इस ड्रामे में अली खान, शमीम हिलाले, अतीका ओढ़ो और यमुना जैदी ने मरकज़ी किरदार अदा किए। 15वीं लक्स स्टाइल अवार्ड में इसे आमिर यूसुफ के लिए बेहतरीन TV डायरेक्टर की नामजदगी मिली। आपकी कनीज़ की कहानी एक अमीर ताजिर शामिर अफंदी के गिर्द घूमती है, जिसने 12 साल कबल अपनी बेटी पानिया को जन्म देते हुए अपनी बीवी शीरीं को खो दिया था। ताहम शामिर की अपनी बीवी के लिए मोहब्बत भी उसके दिल में अभी जिंदा है। शामिर के खिलाफ अगवा का केस उसे अपने नौकर की बेटी कनीज़ से शादी करने पर मजबूर करता है, जो उसकी निस्फ उम्र की है और अनपढ़ है। फिर उनके दरमियान मोहब्बत कैसे डेवलप होती है, यही इस ड्रामे में दिखाया गया। ड्रामा सीरियल मोहब्बत आपके कदमों में। मोहब्बत आपके कदमों में ARY डिजिटल पर दिखाया जाने वाला ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामे में ज़ुबाब राना एक मासूम लड़की सुनीता का किरदार निभा रही हैं। ये मासूम लड़की मोहब्बत के लिए एक ऐसे मुसल्लस में फंसकर रह गई है जिसमें बड़े मुश्किल मोड़ और आड़े टेढ़े रास्ते हैं। ड्रामे की असल कहानी दरअसल काले जादू की बुराइयों का मरकज़ दिखाई दी गई, जिसके नतीजे में आपकी दुनिया ताहोबाला हो सकती है। ड्रामे की कहानी इमरान नज़ीर ने तहरीर की, जिसकी हिदायत फुरकान आदम ने दी है। ये प्रोजेक्ट मोबाइल एंटरटेनमेंट और MD प्रोडक्शन की मुश्तरका पेशकश है। ड्रामा सीरियल दामसा। ARY डिजिटल पर 27 इकसात का ड्रामा सीरियल दामसा नशर हुआ, जिसमें बच्चों की स्मगलिंग को मौजू बनाया गया। इस ड्रामे की कहानी अस्मा नबील ने तहरीर की, जबकि हिदायत नजफ बिलगरामी दे रहे हैं। इस ड्रामे की कास्ट में नादिया जमील, शहूद अलवी, सलीम महराज और ईमान खान काबिल ज़िक्र हैं। इस ड्रामा सीरियल में बच्चों की स्मगलिंग जैसे संगीन मसाइल को हाईलाइट किया जाएगा। ड्रामे में नादिया जमील ने अरीबा नामी एक नर्स का किरदार निभाया। ड्रामा सीरियल हैवान। ARY डिजिटल पर चलने वाला ड्रामा सीरियल हैवान एक ऐसी ही कहानी है जिसमें इंसानों का हैवान नुमा रूप दिखाया गया।
ड्रामा सीरियल हैवान में मरकजी किरदार हमीद फैसल कुरैशी निभा रहे हैं और मारूफ अदाकारा इफ़त उमर ड्रामे में उनकी बीवी बनी हैं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी हकीकत से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। कहानी में 11 साला बच्ची मासूमा को दिखाया गया जो कि हमीद की बेटी की दोस्त है और पड़ोस ही में रहती है। हमीद उसे अपनी हवस का निशाना बना देता है और अपना जुर्म छुपाने की कोशिश में बच्ची की जान ले लेता है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब हमीद की बीवी और बच्चे घर में मौजूद नहीं होते। घंटों गुजर जाने के बावजूद बच्ची अपने घर वापस नहीं लौटती तो उसकी वालिदा सवेरा नदीम ढूंढते ढूंढते हमीद के घर आ पहुंचती हैं। ताहम हमीद उन्हें बताता है कि उनकी बेटी मासूमा वहां आई ही नहीं। मासूमा के घर वालों को अपने पड़ोसियों पर अंधा एतमाद था। उसकी वालिदा बिना जाने कि मासूमा की सहेली घर पर है या नहीं, उसे हमीद के घर जाने की इजाज़त दे देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इर्द गिर्द फैले किरदारों की हकीकी अक्कासी है। इस ड्रामा सीरियल में बच्चों के लिए काफ़ी अवेयरनेस फराहम की गई। ड्रामा सीरियल वो दोबारा। हम टीवी ने 2014 में पहली बार एक हॉरर सीरियल पेश किया था जिसे सैयद आतिफ अली ने तहरीर किया और अंजलीन मलिक ने डायरेक्ट किया था। इसकी कास्ट में शमून अब्बासी, अरीज फातिमा, नायला जाफरी और रुबीना अशरफ वगैरह शामिल थे, जो कि एक लड़की महर यानी कि अरीज फातिमा के गिर्द घूमता है। ये आसेब ज़दा मकान में एक औरत की बदरूह के ज़ेरे असर आ जाती है, जिसके बाद इसमें कई हैरत अंगेज़ मोड़ सामने आते हैं। ड्रामे का दूसरा हिस्सा वो दोबारा के नाम से साल 2018 में सामने आया, जिसमें काले जादू और शैतानी रूह के कब्जे की कहानी ही को अपनाया गया। इस ड्रामा सीरियल में शहूद अलवी के ख़ानदान के गिर्द घूमती कहानी दिखाई गई, जो एक नए घर में मुंतकिल होते हैं जहां उसके भाई उमैर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ताहम जल्द ही इस ख़ानदान को पूरे घर में पुरस्रार सरगर्मियां महसूस होने लगती हैं। ताहम वो शादी की तकरीब में इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते। फंक्शन के बाद ज़ुबैर के भाई उमैर यासिर रिजवी की नई नवेली दुल्हन ईमान सना अस्करी के साथ खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं। उसके बाद वो ज़ुबैर को घर छोड़ने के लिए मजबूर करती है और यूं ईमान पूरे घर की मालकिन बन जाती है, मगर इसकी कीमत उसे शैतानी कुव्वतों का शिकार बनने की सूरत में अदा करना पड़ती है। ड्रामा सीरियल गुजारिश। 25 इक़्ज़ात पर मुश्तमिल ड्रामा गुजारिश ARY पर नशर किया गया। ये हुमायूं सईद और शहजाद नसीब ने 6 सिग्मा प्लस के तहत तैयार किया। यमुना ज़ैदी, अहमद अली और अफ़ान वहीद ने बिल तरतीब इस ड्रामा सीरियल में ज़ारा, ज़ैन और साद के किरदार अदा किए। ड्रामे में ज़ैन और ज़ारा की कहानी को बयान किया गया, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। फिर इनकी शादी हो जाती है और इसके बाद मायूस कुन एक आम सी बुरी सास, जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार थी कि उसका बेटा किसी भी तरह ज़ारा के ख़िलाफ़ हो जाए, वो इसे घर से बाहर फेंक दे। ड्रामा सीरियल एक थी रानिया। ड्रामा सीरियल एक थी रानिया अदाकार सुंबल इकबाल की जियो टीवी से नशर किए जाने वाली ड्रामा सीरियल थी। ड्रामे की कहानी रानिया नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है, जिसने ज़िंदगी में कदम कदम पर मुश्किलात का सामना किया। उसे कभी खुशी रास नहीं आई। ड्रामे की आखिरी किस्त में रानिया को अपना बेटा तो मिल जाता है, लेकिन जिस तरह नाज़रीन सोच रहे थे उस तरह बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि सभी कुछ उलट हुआ। ऐसा लगता था जैसे आखिरी किस्त में सुंबल इकबाल और सैयद जिब्रान की शादी ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर नाज़रीन ने मायूसी का इजहार किया कि इतना रोने धोने के बाद कम से कम हीरोइन को वो खुशी तो मिलनी चाहिए थी जिसकी कि वो खुद हकदार थी। इस ड्रामा सीरियल में सुंबल इकबाल को बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते देखा गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, राइटर मदीहा शाहिद और डायरेक्टर अब्दुल्ला बादी थे। ड्रामा सीरियल मोहब्बत जाए भाड़ में। हम टीवी की ड्रामा सीरियल मोहब्बत जाए भाड़ में बेहद सुपरहिट ड्रामा है, जो मोमिना दुरैत ने तैयार किया। फसीह बारी खान की तहरीर करदा ये एक फ्लैट सिस्टम की कहानी सुनाती है, जहां बहुत से फ्लर्ट पैदा होते हैं। सीरियल के नुमाया फनकारों में मदीहा जबी, रेशम, सजल अली, हिना दिलपजीर और अदनान सिद्दीकी शामिल हैं। ये कहानी है कराची के एक मुतवसत तबके की, जहां पर एक ही अपार्टमेंट और एक ही बिल्डिंग में मुख्तलिफ लोग रहते हैं। ये बुनियादी तौर पर दो ख़वातीन शगुफ्ता और नीली पर मरकूज़ है। नीली एक हाई स्कूल की तलबा है जो कि ख़याली दुनिया में रहना पसंद करती है। कम आमदनी वाले ख़ानदान की जदोजहद से निकलने की कोशिश करते हुए नीली उन लड़कों से मिलने की कोशिश करती है जिनके पास पैसे हों,
ताकि वो उनसे चीज़ें खरीद सके और इसे पसंदीदा रेस्टोरेंट्स में ले जाया जाए। नीली की माँ हर साल एक बच्चे को जन्म देती है। कम आमदनी वाले ख़ानदान में बहुत से बच्चे होते हैं और इसी वजह से हर एक बच्चे को बराबर तवज्जो नहीं दी जाती। इस ड्रामा सीरियल की कहानी को लोगों ने इसलिए भी पसंद किया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक आ रहा था। आपका इन कहानियों के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।